नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम किसी बीमारी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस अवस्था की बात करेंगे जहां शरीर में बीमारी पैदा ही नहीं होती। आज मैं आपको कोई दवा, कोई सप्लीमेंट या कोई बाहर की चीज़ जोड़ने को नहीं कहूँगा। आज हम केवल यह समझेंगे कि अपनी बॉडी को हीलिंग स्टेट में कैसे डाला जाता है, जहाँ शरीर खुद अपने आप को ठीक करना शुरू कर देता है। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें डायबिटीज़ टाइप 2 है, किसी के घर में कैंसर है, कोई मोटापे से परेशान है, कोई कहता है कि फैट बर्न नहीं हो रहा है, मसल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, किसी की गट खराब है, किसी की एनर्जी लो रहती है, दिमाग थका रहता है और कोई चाहता है कि उसकी बॉडी ऐसी हो जो बीमार ही ना पड़े। इन सभी समस्याओं का समाधान अलग अलग नहीं है। इन सब का मूल कारण भी एक ही है और समाधान भी एक ही है, और वह है खाली पेट रहने की सही समझ। आज की भाषा में हर भारतीय खोज की नकल करके उस पर पेटेंट लेने वाले पश्चिमी देशों के बौद्धिक चोर इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, और हमारी भारतीय परंपरा में इसे उपवास कहा गया है। याद रखिए, उपवास कोई सजा नहीं है, यह शरीर के लिए विश्राम है। जब आप कुछ समय के लिए पेट को खाली रखते हैं, तब शरीर पहली बार रिपेयर मोड में जाता है। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग उपवास को ज़बरदस्ती करते हैं, भूख से लड़ते हैं, क्रेविंग को दबाते हैं और सिर्फ विल पावर के सहारे टिके रहते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हीलिंग कभी लड़ाई से नहीं होती। जब शरीर कुछ मांग रहा होता है और आप उसे दबाते हैं, तो शरीर उसे पेन मानता है। पेन की स्थिति में शरीर स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का स्राव करता है, और कोर्टिसोल बढ़ते ही गैस, ब्लोटिंग, एंगर, थकान, डिप्रेशन और हार्मोनल इम्बैलेंसेस शुरू हो जाते हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है कि आपको उपवास करना है या नहीं, असली सवाल यह है कि आपकी बॉडी कब इसे परमिट करेगी। जब बॉडी तैयार होगी, तब भूख आपको परेशान नहीं करेगी, तब उपवास सहज हो जाएगा। अब जरा साइंस को समझिए। आधुनिक वैज्ञानिक शोधों के अनुसार हमारी आंतों में लगभग 100 ट्रिलियन से ज़्यादा बैक्टीरिया रहते हैं। ये सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, इनका अपना न्यूरल नेटवर्क है, अपने न्यूरोट्रांसमीटर हैं, और हमारी लगभग 70% इम्यूनिटी इन्हीं के कंट्रोल में होती है। जब आप दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं, तो आप इन्हें लगातार काम में लगाए रखते हैं, इन्हें कभी आराम नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही पेट खाली होता है, ये बैक्टीरिया रिपेयर मोड में चले जाते हैं, और यहीं से असली हीलिंग शुरू होती है। अब सबसे बड़ा बेनिफिट समझिए, इंसुलिन रेजिस्टेंट। मोटापा कोई बीमारी नहीं है और डायबिटीज़ टाइप 2 अचानक नहीं होती है। असली समस्या है इंसुलिन रेजिस्टेंट। जब आप बार बार खाते हैं, तो बार बार इंसुलिन निकलता है, और एक समय बाद आपकी कोशिकाएं इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देती हैं। इंसुलिन मौजूद तो होता है, लेकिन सेल रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, और यहीं से डायबिटीज़, थायराइड, मोटापा आदि शुरू हो जाते हैं। चरक संहिता कहती है, अजीर्णे भोजनम विषम, अर्थात जब व्यक्ति बार बार खाता रहता है, भूख से पहले ही भोजन करता है, तो जठराग्नि थक जाती है और रस धातु ठीक से नहीं बनती है। अर्थात पाचन पूरा हुए बिना बार बार भोजन करना विष के समान है। आधुनिक शब्दों में यही स्थिति है। बार बार इंसुलिन निकलता है, लेकिन कोशिकाएं उसे स्वीकार करना बंद कर देती हैं। आयुर्वेद इसे कहता है धातुओं का अग्नि विरोध। इंसुलिन मौजूद है, शक्ति मौजूद है, लेकिन शरीर की कोशिकाओं की ग्रहण करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, और यहीं से मेद वृद्धि अर्थात मोटापा और प्रमेह अर्थात डायबिटीज़ का आरंभ होता है। जब आप कुछ समय खाली पेट रहते हैं, भोजन के बीच उचित अंतर देते हैं, तो अग्नि को विश्राम मिलता है, आम जलता है और धातुएं पुनः संवेदनशील बनती हैं। अष्टांग हृदय भी स्पष्ट करता है कि नियंत्रित उपवास से अग्निदीप्तता, लघुता, धातु शुद्धि होती है। यानी खाली पेट रहना कोई आधुनिक ट्रेंड नहीं है, बल्कि शरीर की उस स्मृति को लौटाना है जहां कोशिकाएं फिर से संकेत सुनने लगती हैं, और यहीं से मोटापा रुकता है, डायबिटीज रिवर्स होती है। दूसरा बड़ा बेनिफिट है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जितना ज़्यादा आप सही तरीके से उपवास करते हैं, उतना ज़्यादा यह हार्मोन निकलता है। यही हार्मोन फैट बर्न करता है, मसल्स रिपेयर करता है और शरीर को जवान बनाए रखता है। इसलिए भूखा रहना कोई पाप नहीं है, यह शरीर की एक दिव्य प्रक्रिया है।
तीसरी प्रक्रिया है ऑटोफैजी। इसका अर्थ है कि जब बाहर से खाना नहीं मिलता तो शरीर की कोशिकाएं अपने अंदर जमा मृत कोशिकाओं और कचरे को खुद खाना शुरू कर देती हैं। यही असली सेलुलर डिटॉक्स है। केवल पेट साफ होना डिटॉक्स नहीं है, सेल का साफ होना असली डिटॉक्स है, और यह प्रक्रिया केवल खाली पेट में ही होती है। चौथी बात है जीन एक्सप्रेशन। आपके जीन अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन कई बार वे एक्सप्रेस नहीं हो पाते। उपवास पॉजिटिव जीन को एक्टिव करती है और नेगेटिव जीन को साइलेंट करती है। यही कारण है कि उपवास को लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। चरक संहिता में स्पष्ट रूप से ऋषि कहते हैं, लंघनम परमौषधम, अर्थात हल्का रहना और खाली पेट रहना सबसे बड़ी औषधि है। उपनिषद भी कहते हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, यानी जब आहार शुद्ध होता है तो मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। अब सवाल आता है, इसे करना कैसे है? जवाब बहुत सरल है। न अचानक 16 घंटे का उपवास, न जबरदस्ती भूखा रहना, धीरे धीरे बॉडी को कंडीशन करना है। आयुर्वेद साफ कहता है कि शरीर को झटका नहीं, धीरे धीरे अनुकूल बनाया जाता है। बस रोज रात के खाने का समय थोड़ा पीछे खिसकाइए। अगर अभी 9:30 पर खाते हैं तो पहले 9:15 पर, फिर 8:50 पर, फिर 8:30। कुछ ही दिनों में यह समय सहज रूप से 6 बजे तक आ जाएगा। इसमें न कमजोरी आती है और ना ही गैस बनती है, क्योंकि जठराग्नि को समय मिलता है ढलने का। चरक संहिता स्पष्ट कहती है, काल भोजी सुखी भवेत, अर्थात जो व्यक्ति समय के अनुसार भोजन करता है वही स्वस्थ और सुखी रहता है। अब जब रात का भोजन 6 बजे हो गया तो सुबह का पहला भोजन 9:30, 10 बजे के आसपास रखिए और बिना किसी प्रयास के 16 घंटे का उपवास अपने आप पूरा हो जाता है। यही वैदिक और आयुर्वेदिक मार्ग है, जहां उपवास शरीर पर थोपा नहीं जाता, बल्कि सूर्य, अग्नि और प्रकृति के साथ बहते हुए हर दिन घटित होता है। याद रखिए, हीलिंग कोई रेस नहीं है, यह एक मैराथन है। जो धीरे चलता है वही दूर तक जाता है। आज की लाइफस्टाइल डिजीज, कैंसर, ऑटो इम्यून, एलर्जी, मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, IBS, माइग्रेन, इन सब पर आपका शरीर खुद काम करना जानता है। बस उसे मौका देने की ज़रूरत है। आज से बिना लड़ाई, बिना जोर, धीरे धीरे खाली पेट को अपना मित्र बनाइए। आप खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी आपको ठीक करना शुरू कर देगी। नमो नमः।